स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन पर, जहाँ पर डेली जो है वो ये सारा क्वेश्चन का जो कंबाइंड जो क्लास चलाया जा रहा है, जो कि अभी सभी एग्ज़ामों का, तो उसमें आज का जो होमवर्क दिया गया था उससे कराएंगे। उससे पहले जो है आप लोग के लिए जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हो जाएगा, और साथ साथ जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल से, वो चैनल को एक बार फिर से सब्सक्राइब कर ले, और ताकि मतलब सभी और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि सभी जो आपको क्लास जो यहाँ पर करवाया जाता है वो क्लास आपको खुद ब खुद मिल जाए, किसी को भेजने की ज़रूरी नहीं हो। तो साथ साथ ये अब स्टार्ट करते हैं। और कल का जो क्वेश्चन दिया गया था वो क्वेश्चन हो जाएगा, डेनमार्क के संसद का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर फॉल्केटिंग हो जाएगा, और इसका सही जवाब देने वाले व्यक्ति जो हो जाएंगे वो राकेश पटेल जी का जवाब आया है जहानाबाद से, धर्मेंद्र रजक जी का जवाब भागलपुर से आया है, उसके बाद रितेश पॉल जी का जवाब आया है आरा से भेजे हैं, और उसके बाद शशि चंद्रा जी का जवाब मानपुर गया से भेजे हैं। तो इन सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही टेस्ट ये क्लास देखने के बाद लास्ट में जो क्वेश्चन रहता है उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देते हैं। और डेनमार्क की बात, संसद का डेनमार्क की संसद जो है वो फॉल्केटिंग हो जाएगा, और बाकी देशों का कुछ संसद है उसको देख लेते हैं। तो भारत की संसद का नाम संसद ही हो जाएगा, रूस की संसद का नाम डुइमा हो जाएगा, और स्पेन की संसद जो है उसका नाम कॉर्टेस हो जाएगा, और ब्रिटेन की संसद जो है इसका नाम पार्लियामेंट हो जाएगा। उसके बाद जर्मनी की संसद का नाम बुंडस्टैग है, मंगोलिया की संसद का नाम जो हो जाएगा खुर्रल है, उलान बटोर राजधानी है। ईरान की ये मजलिस हो जाएगा संसद का नाम, ताइवान का युआन हो जाएगा, नेसेट इजराइल जो है इसका संसद का नाम नेसेट है, और जापान का संसद का नाम डाइट हो जाएगा। आगे है मालदीव के संसद का नाम मजलिस है, और स्वीडन के संसद का नाम रिक्सडॉग हो जाएगा। नॉर्वे के संसद जो है इसका नाम नॉर्वे का स्टार्टिंग हो जाएगा, और पोलैंड के संसद का नाम सोजिम है। पाकिस्तान का संसद जो है इसका नाम नेशनल असेंबली हो जाएगा, और नेपाल का संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। मिस्र के संसद का नाम पीपुल्स असेंबली हो जाएगा, और चीन के संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हो जाएगा। और उसके बाद बांग्लादेश का संसद का नाम जातीय संसद है। आयरलैंड के संसद का नाम डेल आयरन हो जाएगा, और डबलिन इसकी राजधानी हो जाएगा आयरलैंड का। अफगानिस्तान के संसद का नाम शूरा हो जाएगा। स्विट्जरलैंड के संसद का नाम फेडरल असेंबली है। तुर्की का संसद का नाम ये ग्रैंड नेशनल असेंबली हो जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया के संसद का नाम पार्लियामेंट है। अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस हो जाएगा, और कनाडा का संसद का नाम भी ये पार्लियामेंट ही हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो होमवर्क था उससे क्लास आज स्टार्ट कर रहे हैं। बताइएगा, इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे? ठीक है, भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। आगे बताइए, दिल्ली चलो का नारा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। पूर्ण स्वराज की मांग और आराम हराम का नारा कौन दिए थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। थोड़ा ठंडा ज़्यादा है, सभी लोग सुस्त हैं आज। आगे बताइए, वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिए थे? दयानंद सरस्वती या आर्य समाज के द्वारा दिया गया था। और आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? 1875 में हुआ था। और ये आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती हो जाए। जय हिंद का नारा कौन दिए थे? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। और करो या मरो का नारा कौन दिए थे? महात्मा गांधी। कब दिए थे ये? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, 1942 में ही दिए थे, भारत छोड़ो आंदोलन में। और भारत छोड़ो आंदोलन प्रभावी किस वर्ष हुआ था? 9 अगस्त 1942 को हुआ था, और 8 अगस्त को इसका घोषणा किया है। बताइए, जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए थे? लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। और ये किस युद्ध में दिया गया था? ये भारत और पाकिस्तान युद्ध जो हुआ था 1965 में, 1965 के युद्ध में ही दिया गया था। बताइए, ऑपरेशन विजय का जो संबंध है वो किस युद्ध से संबंधित है? कारगिल युद्ध से हो जाएगा। कारगिल युद्ध जो भारत पाकिस्तान के बीच हुआ था उसी युद्ध से संबंधित ऑपरेशन विजय हो जाएगा। और ये कारगिल दिवस कब मनाते हैं? 26 जुलाई को मना। मारो फिरंगो को नारा किसने दिए थे? मंगल पांडे। कर मत दो का नारा कौन दिए थे? कर मत दो, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दिया गया था। और इनको सरदार की उपाधि कौन दिए थे? बारदोली की महिलाओं के द्वारा ये महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, बताइए, जय जगत का नारा कौन दिए थे? विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे ने दिए थे। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इसके ये जो मतलब वचन और नारा था, ये नारा जो दिया गया था, ठीक है, श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा दिया गया था। वंदे मातरम जो था वो नारा कौन दिए थे? ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया था। और जनगण मन अधिनायक जया हो का नारा ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था, और यही लिखे थे। साम्राज्यवाद का नाश हो, ये नारा कौन दिए थे? ठीक है, भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, साम्राज्यवाद का नाश हो। आगे बताइएगा,
स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा, ये कौन नारा दिए थे? ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये कौन दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज पुस्तक के लेखक मतलब नारा कौन दिए थे? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने। कहाँ से दिए थे ये? ठीक है, सिंगापुर से दिए थे। और ये सिंगापुर में ही सरकार का जो गठन किए थे, कब किए थे? 1943 में सरकार का गठन हुआ था, आज़ादी में सरकार का गठन किए थे। मतलब साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कौन दिए थे? लाल लाजपत राय ने दिए थे। और मेरे सिर पर लाठी की एक प्रहार अंग्रेजों की शासन के ताबूत की कील साबित होगा, ये कौन कहे थे? ये भी लाला लाजपत राय के द्वारा ही कहा गया था। क्या हुआ? वापस जाओ लिखा था, नारा है ये, नारा दिया गया था इन्हीं के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा दिया गया था। आगे बताइए, भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? विनोबा भावे। और ये कब शुरू हुआ था इसका आंदोलन का? 18 अप्रैल 1951 को हुआ था। और इसमें सबसे पहले दान देने वाला जमीन जो था वो कौन व्यक्ति? रामचंद्र रेड्डी। कहाँ के थे ये? अब तेलंगाना हो गया है, पहले आंध्र प्रदेश ही था, ठीक है। ये पोचमपल्ली नलगोड्डा गांव के थे, तेलंगाना से अभी संबंधी तेलंगाना हो जाएगा। मुझे भारतीय गणतंत्र की स्थापना जो हुआ था पहली बार, वो किस वर्ष हुआ था? 2 सितंबर 1946। 26 जनवरी 1950 भारतीय गणतंत्र की स्थापना किया था। जो कि प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे इसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। आगे बताइए, स्वतंत्रता की प्राप्ति भारत को कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को मिला था, ठीक है। आगे बताइएगा, माउंटबेटन योजना कब आया था? 3 जून 1947 को आया था। और माउंटबेटन योजना के तहत प्रथम वायसराय जो थे वो कौन, मतलब उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन ही वायसराय हो जाएंगे, ठीक है। 3 जून 1947 को ये किया गया था। आगे बताइए, अंतरिम सरकार की स्थापना जो किया गया था वो कब किया गया था? 2 सितंबर 1946। 2 सितंबर 1946 को किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही किया गया था। आगे बताइए, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मुस्लिम लीग ने मनाया था वो किस वर्ष मनाया था? 16 अगस्त 1946 को मनाया था, ठीक है। आगे बताइए, कैबिनेट मिशन का आगमन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1942। कैबिनेट हुआ था 46 में, 24 मार्च 1946 को हुआ था। जो कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के इसके कितने सदस्य बनाए गए थे? 3 सदस्य। कौन कौन से थे? ठीक है, पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर बने थे, तीनों व्यक्ति बने थे। आगे बताइएगा, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 15 मार्च 1946 को हुआ था, 15 मार्च 1946 को हुआ था। और ये भारत के स्वतंत्रता देने का अवशासन जो है इसी में किए थे। बताइए, नौसेना विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? 1946 में ही हुआ था, 18 फरवरी 1946 को ये हुआ था। और ये मुंबई में हुआ था। किसके द्वारा, किस सैनिकों के द्वारा ये किया गया था? HMIS तलवार के द्वारा वो सेना था, उसी सैनिकों के द्वारा किया गया था। बताइए, शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945, 25 जून 1945 को शिमला सम्मेलन हुआ था। और समझौता कब हुआ था? 1972, ठीक है, 72 में समझौता हुआ था। ये सभी सम्मेलन में जो हुआ था ना, ये सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन एक साथ हुआ था, इसलिए ये शिमला सम्मेलन शिमला में ही हुआ था, 25 जून 1945 को हुआ था। आगे बताइए, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो आया था वो कब आया था? क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 1942 में ही आया था। और कैबिनेट मिशन जो था ना वो 1946 में आया था। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव जो 1942 में, मार्च 1942 में लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था? स्टीफर्ड क्रिप्स के द्वारा ही लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940, 8 अगस्त 1940 को आया था। और इस समय वायसराय कौन थे अगस्त प्रस्ताव के समय? ठीक है, लॉर्ड लिथगो हो जाएंगे। और शिमला सम्मेलन के समय वायसराय कौन थे? ठीक है, बेबेल, लॉर्ड बेबेल हो जाएंगे। और भारत में जो मतलब ये रविवार की छुट्टी जो प्रारंभ हुई थी वो किस वर्ष से हुआ था? 1843 से शुरू हुआ था। किसके समय में हुआ था ये? एलन बरो हो जाएंगे। आगे बताइए, मुक्ति दिवस जो मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा वो कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? ये 1946 में हो जाएगा। सीधी हो जाएगा तो 16 अगस्त 1946 को हो जाएगा। और मुक्ति दिवस हो जाएगा तो 22 दिसंबर 1939 को हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? 1 मई 1939 को हुआ था फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। और इसके मतलब संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। आगे बताइए, तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 को हुआ था। और दूसरा कब हुआ था? 7 सितंबर 1931 को हुआ था। और पहला कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को हुआ था। और गांधी जी किस में भाग लिए थे? दूसरा में लिए थे, ठीक है, सेकेंड में ही भाग लिए थे।
गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन ये 1931 में हुआ था। 7 सितंबर 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। 7 सितंबर सॉरी 4 मार्च को हुआ था। 4 मार्च 1931 को हुआ था। 4 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य में ये समझौता हुआ था। बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। ठीक है, 6 अप्रैल ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत हुआ था। बताइए नमक सत्याग्रह जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 12 मार्च 1930 से लेकर के ये मतलब 5 अप्रैल 1930 तक रहा था और 6 अप्रैल को ये दांडी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था 6 अप्रैल से। बताइए नमक सत्याग्रह में महात्मा गांधी के साथ कितने अनुयायी और थे? 78 और थे महात्मा गांधी के साथ। महात्मा गांधी लगा के 79 हो जाएंगे। बताइएगा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो हुआ था उसमें क्या मांग किया गया था? पूर्ण स्वराज का। कब हुआ था ये? 1929। ठीक है, दिसंबर 1929 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र केस जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1929 में हुआ था। 8 अप्रैल 1929 को हुआ था, जिसमें भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका गया था इन्हीं के द्वारा। 1929। आप भी विनोद जी क्या रहते हैं? 1829 में बम फेंका गया था। क्या आप भी विनोद जी? आगे बताइएगा। 1929 हुआ था। 1929। बताइए बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। और नेहरू रिपोर्ट कब आया था? ये भी 1928 में। और कौन लाए थे इसको? मोतीलाल नेहरू लाए थे। मोतीलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। बताइए साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 को हुआ था। और इसमें विरोध क्यों किया गया था? इसमें भारतीय सदस्य इसमें एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। 7 सदस्य जो थे वो ब्रिटेन के ही थे और भारत का एक भी सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। और साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? ये 8 नवंबर 1927 को नियुक्ति हुआ था। जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी था और ये आया था 3 फरवरी 1928 को होता। इसी में लाठीचार्ज के दौरान लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा सर्वाधिक तटरेखा वाला राज्य जो है ये देश जो है वो कौन सा देश है? कनाडा हो जाएगा। और दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? नॉर्वे हो जाएगा। ठीक है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे जो कि 58,133 किलोमीटर है। और सर्वाधिक जो है कनाडा का वो हो जाएगा 2,02,080। ठीक है, 20-20-80 हो जाएगा। 2,02,080। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा बताइए हरिकेन और टॉर्नेडो तूफान जो है चक्रवात जो है ये किस देश में आते हैं? ये मैक्सिको के खाड़ी में आता है और ये दक्षिण अमेरिका में पाया मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी तट पर आता है। मैक्सिको के तट हो जाएगा, मैक्सिको खाड़ी में आता है। बताइए उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान जो होते हैं उसको क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरीज कहा जाता है। वो दक्षिणी का सवाना हो जाएगा। बताइएगा हाँ अफ्रीका का सवाना हो जाएगा ना, अफ्रीका घास को मैदान। बताइएगा मॉन्ट्रियल शहर जो है वो कहाँ स्थित है? ये कनाडा में स्थित है। और मॉन्ट्रियल शहर जो है किस उद्योग के लिए प्रचलित है? ये कागज उद्योग के लिए विश्व में प्रसिद्ध हो जाएगा। कागज सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। बताइए विश्व में सर्वाधिक मक्का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? मक्का ये अमेरिका के द्वारा उत्पादन किया जाता है। और विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ये भी अमेरिका हो जाएगा। और राज्य में कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश राज्य है। अमेरिका है इसमें। मतलब उस समय था दूसरा, अभी अमेरिका ही है पहले स्थान पर सोयाबीन में। बताइए चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? क्यूबा को ही कहा जाता है। केला उत्पादन के लिए जो शहर है वो कौन सा शहर? ठीक है, जमैका हो जाए। उसेन बोल्ट यहीं के थे, केला खा के दौड़ते थे। आगे बताइए बूटे की खान जो है अमेरिका की बूटे की खान है ये किस लिए प्रचलित है? ठीक है, तांबे के लिए, कॉपर का हो जाएगा। ठीक है, विनोद जी हिंदी। आगे बताइएगा वुड बफेलो नेशनल पार्क जो है ये कहाँ स्थित है? ये कनाडा का हो जाएगा। ठीक है, कनाडा में। और विश्व में सर्वाधिक सबसे बड़ा पार्क जो है यही वुड में बफेलो नेशनल पार्क है, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ये विश्व की विख्यात मक्का की मंडी के नाम से किसको जाना जाता है? ये अमेरिका का सेंट लुइस शहर है। सेंट लुइस शहर है जो कि विश्व का मक्का के मंडी के रूप में जाना जाता है। और गेहूं के लिए विश्व का जो शहर है ये कौन सा शहर जाना जाता है? विनिपेग है जो कि कहाँ के ये किस राज्य का है, किस देश का है? यूक्रेन। कनाडा का न हो जाएगा, यूक्रेन का है। वो रोटी हो जाएगा, वो यूक्रेन का हो जाएगा। आगे बताइएगा सुपीरियर झील कहाँ स्थित है?
अमेरिका में स्थित है। विश्व में सबसे ये ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील हो जाएगी जो कि अमेरिका में है। बताइए विश्व का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग बनाने वाला झील जो है, नदी जो है, ये कौन सी नदी है? ये सेंट लॉरेंस नदी हो जाएगा। ठीक है, सेंट लॉरेंस नदी है। और ये नियाग्रा जलप्रपात जो है वो किस नदी पर बनाया हुआ है? नियाग्रा जलप्रपात ये सेंट लॉरेंस नदी पर ही बना हुआ है। और ये नियाग्रा जलप्रपात जो है वो किस किस झील के बीच में स्थित है? मतलब ईरी और ओंटारियो झील के बीच में स्थित है ये। और देश अगर पूछा जाएगा तो यूएसए और कनाडा के बीच में स्थित है। आगे बताइएगा, बताइए कैलिफोर्निया जो है वो किस उद्योग के लिए प्रचलित है? कैलिफोर्निया वो हवाना है सिगार उद्योग के लिए। कैलिफोर्निया जो हो जाएगा ये लॉस एंजल्स का ये फिल्म उद्योग के लिए प्रचलित है। हॉलीवुड जो है ना यहीं पर होता है। और बॉलीवुड के लिए कौन सा शहर प्रचलित है? बॉलीवुड मुंबई हो जाएगा ना, मुंबई शहर हो जाएगा आगे बॉलीवुड के लिए। और टॉलीवुड कोलकाता है ना, टॉलीवुड कोलकाता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अमेरिका का सिलिकॉन वैली के रूप में किसको जाना जाता है? सैन फ्रांसिस्को को जाना जाता है। इसमें किसका निर्माण किया जाता है? कंप्यूटर का, सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर के लिए प्रचलित है। बताइए उत्तरी अमेरिका की प्रमुख जनजाति जो है कौन सी जनजाति है? ठीक है, रेड इंडियन हो जाएगा जो कि ये मैक्सिको और पश्चिमी द्वीप समूह में स्थित है। अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो कौन सा बंदरगाह है? न्यूयॉर्क बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? ये भी न्यूयॉर्क में स्थित है। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो है न्यूयॉर्क में है। इसका डिजाइन कौन बनाया था? फ्रेडरिक अंगेस्ट बर्थलेडी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, फ्रेडरिक अंगेस्ट बर्थलेडी के द्वारा बनाया गया था। मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय उद्यान जो है सबसे बड़ा है वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? येलो स्टोन नेशनल पार्क हो जाएगा जो कि विश्व में प्रथम उद्यान हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन बताइए, एरिजोना की खान जो है अमेरिका का ये किस लिए प्रचलित है? ठीक है, तांबा के लिए है। एरिजोना का खान भी जो है वो भी तांबे के लिए, और बूटे की खान जो है वो भी तांबे के लिए है। दोनों अमेरिका में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेसाबी की खान जो है वो किस लिए प्रचलित है? मेसाबी ये भी अमेरिका का है। और सोने की ये लोहा की खान हो जाएगा। मेसाबी लोहा का खान है मेसाबी। अगला क्वेश्चन बताइएगा, होम स्टेक जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का जो खान है ये किस लिए प्रचलित है? होम स्टोक ये सोना के लिए हो जाएगा, सोना का प्रसिद्ध खान हो जाएगा। आगे बताइएगा, संसार की सोने की सबसे बड़ी खान जो है ये कौन सी खान है? संसार में सोने की सबसे बड़ी खान जो है ओंटारियो कनाडा में है। ठीक है ना, ओंटारियो की खान है जो कि कनाडा में स्थित है ये। बताइए ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ी जो है वो किस देश में पाई जाती है? ठीक है, अमेरिका, यूएस, संयुक्त राज्य अमेरिका में ही पाया जाता है। बताइएगा देशों के अंदर देश किसको कहा जाता है? ये कनाडा का क्यूबेक प्रांत जो है ना उसी को कहा जाता है। देशों के अंदर देश का मतलब कहा जाता है। बताइए पनामा नहर के दो बंदरगाह है। कौन कौन से बंदरगाह है? पनामा और कोलन। ठीक है, पनामा और कोलन हो जाएगा। और पनामा नदी का निर्माण, पनामा ये नहर जो है इसका निर्माण किस वर्ष हुआ था? ठीक है, 1914 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर जो है ये कौन सा नगर है? ये मैक्सिको सिटी हो जाएगा, मैक्सिको सिटी है। बताइए यूरोप महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? ठीक है, 46 हो जाएगा। बताइए विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप जो है ये कौन सा है? यूरोप ही हो जाएगा, नगरीकृत रूप से यूरोप ही हो जाएगा। और सबसे बड़ा जो है ना वो है एशिया हो जाएगा। बताइए यूरोप का सर्वोच्च शिखर जो है वो कौन सा है? माउंट एल्ब्रूज है, जिसकी लंबाई कितना है? मतलब ऊंचाई हो जाएगा 5642 हो जाएगा जो कि ये रूस में स्थित है। बताइएगा यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी जो है वो कौन सी नदी है? ठीक है, डेन्यूब नदी हो जाएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? महानदी पर। किस राज्य में बहती है ये? ठीक है, उड़ीसा राज्य में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, खमसीन किस देश का स्थानीय पवन है? मिस्र का हो जाएगा। ठीक है, मिस्र के किसान को क्या कहते हैं? फल्लाह कहा जाता है, फिल्लाह। और मिस्र को किसका देश कहा जाता है? नील नदी का देन है और किसानों का देश भी कहा जाता है। वो भारत की तरह वहाँ भी किसान हो। इटली को कहा जाता है किसान। ठीक है, इटली को ही कहा जाता है, इटली को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जयप्रकाश नारायण पुल जो है वो किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, गंगा नदी पर ही बनाया गया है।
जेपी सेतु, यही दीघा सेतु का नाम है। भारत में पहली आर्थिक जनगणना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1977 में हुआ था आर्थिक जनगणना। बताइए 17वां लोकसभा चुनाव जो हुआ था वो कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने थे? ओम बिरला बने थे। और पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने थे? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा। रक्त गुप्तार जो है समाचार पत्र था, रक्त गुप्तार, इसका संबंध किस धर्म के सुधारों से संबंधित था? ठीक है, पारसी धर्म से सुधार संबंधित हो जाएगा। मतलब भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है? नागालैंड में। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वही राज्य के स्थापना दिवस के दिन ही मनाया जाता है। बताइए इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था 1931 में, ये कहाँ में हुआ था? कराची में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। इसमें किसका मांग किया गया था? मूल अधिकार का मांग किया गया था। और मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे? ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये मांग किया गया था 1931 में। और ये अध्यक्षता जो किए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा अध्यक्षता किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, यूनाइटेड किंगडम में नया सिक्का ब्लैक हॉल किसके सम्मान में जारी किया गया था? ये स्टीफर्ड हॉकिंग्स के समय में जारी किया गया था। और ब्लैक हॉल की घटना जो हुआ था वो कब हुआ था? ठीक है, 20 जून 1756 को हुआ था। आगे बताइए पुनगा नूर किसकी नस्ल है? गाय का ही नस्ल हो जाएगा। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। स्थापना कब हुआ था? 1988 में हुआ था सेबी का। और सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला था? 1992 में हुआ था। अभी अध्यक्ष कौन है सेबी के वर्तमान में? माधवीपुरी बुच। ठीक है, माधवीपुरी बुच हो जाएंगे। आगे बताइए हिप्पोकैम्पस किस ग्रह का एक चंद्रमा है? हिप्पोकैम्पस ये नेपच्यून का हो जाएगा। और सूर्य का सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? यही नेपच्यून ही हो जाएगा, जिसे वरुण कहते हैं। बताइए कारकोता राजवंश का संबंध जो है वो किस राज्य से संबंधित था? जम्मू कश्मीर। कारकोट, ठीक है, जम्मू कश्मीर से ही संबंधित था। ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर जो है वो किस राज्य में है? मिजोरम। मिजोरम की राजधानी कहाँ है? आइजोल। और मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? लाल दुहारोम। ठीक है, लाल दुहारोम बने हैं अभी वर्तमान में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 1857 की क्रांति में बिहार से जो जगदीशपुर से नायक बने थे, भारतीय नायक, वो कौन रहे थे? कुंवर सिंह हो जाएंगे। ठीक है, खेल दिवस कब मनाते हैं? 29 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? 6 अप्रैल। और राष्ट्रीय खेल दिवस किनके जन्म से संबंधित है? मेजर ध्यानचंद से संबंधित है। और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का क्या नाम है? द गोल हो जाएगा। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय ने किए थे। कब किए थे ये? 1828 ईस्वी में किया गया था। बताइएगा मरायूर जिसे जीआई टैग मिला है, ये मरायूर जो है ये क्या है? ये ईख से बना हुआ शक्कर गुड़ हो जाएगा। ठीक है, मीठा आ गया है समय इसका। 14 जनवरी को ना। ये किस राज्य का है? उड़ीसा का है। तमिलनाडु के मरायूर, हाँ ठीक है, तमिलनाडु का ही है। तमिलनाडु में दिया गया है। पता है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाया था। बेरीनाग किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? ठीक है, झेलम नदी का उद्गम हो जाएगा। झेलम का प्राचीन नाम क्या है? बितास्ता। बितास्ता हो जाएगा, झेलम का प्राचीन नाम हो जाएगा। बताए मिल्क ऑफ मैग्नेशिया जो होता है इसका सूत्र क्या होता है? मिल्क ऑफ मैग्नेशिया MgOH का वॉल्ट 2 होता है। और इसका पीएच मान कितना होता है? 10.5 होता है। पीएच मान की गणना कौन किए थे पहली बार? सोरेनसन के द्वारा 1909 में किया गया था। आगे बताइएगा नेचुरल हिस्ट्री को किसने लिखे हैं? प्लिनी के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइएगा भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? ठीक है, 65 के अनुच्छेद 65 के तहत कर सकते हैं। भारत में मतदान करने तथा चुनावों चुने जाने का अधिकार जो है वो कौन सा अधिकार है? ये संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, बताइए मतदान करने की उम्र जो है वो कितना वर्ष निर्धारित किया गया वर्तमान में? 18। इससे पहले कितना था? 21 था। 21 से 18 कब किया गया था? 1989 में किया गया था। 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, मतदाता दिवस कब मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाया जाता है। कुमार संभव के लेखक कौन थे? कालिदास ही हो जाएंगे। ठीक है, शुद्रक के लेखक कौन थे? नहीं, विशाख दत्त न हो जाएंगे। सॉरी, मतलब शुद्रक हो जाएंगे, वो कवि ही थे। और मृच्छकटिकम जो था ना
वो मिट्टी का बर्तन, मिट्टी का खिलौना, इसके लेखक जो हो जाएंगे वो शूद्रक हो जाएंगे। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। ठीक है, देहरादून हो जाएगा। बताइए एड्स जो होता है वो किस वायरस के कारण होता है? HIV वायरस हो जाएगा, HIV वायरस हो। और इसके लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? एलिसा टेस्ट होता है। ठीक है, बताइए लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। बताइए कम्बाला जो है वो क्या है? एक भैंसों का दौर हो जाएगा। कम्बाला एक प्रकार का मतलब कर्नाटक का ये पर्व हो जाएगा। कीचड़ में। बताइए प्राचीन भारत में निष्क जो था उसको क्या कहते थे? स्वर्ण मुद्रा जो होते थे उसको निष्क कहा जाता था। बताइए डोकलाम विवाद जो हुआ था वो किस किस देश से संबंधित था? भारत और चीन से संबंधित था। 19 में ही हुआ था। आगे बताइए कौटिल्य किस राजा का प्रधानमंत्री बना था? चंद्रगुप्त मौर्य का। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। ठीक है, किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्चरवादी के रूप में मैं अनिश्चरवादी क्यों हूँ मतलब शीर्षक को लेके थे? भगत सिंह। ये भगत सिंह के द्वारा ही लिखा गया था। ठीक है, आगे बताइए किस स्थान पर रॉयल बंगाल बांध बनाया गया है? ये सुंदरवन। ठीक है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में ये पाया जाता है। भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप जो है वो किस राज्य से संबंधित है? ये बिहार से ही संबंधित है। ठीक है, बताइए किस भारतीय एथलीट को IAFF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, PT उषा को कहा मतलब सम्मानित किया गया था। यदि किसी वस्तु का वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगा। गतिज ऊर्जा बराबर सूत्र क्या होता है? हाफ mv²। फॉर्मूला जो होता है वो हाफ mv² हो जाएगा और v को दुगुना करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में के किस राज्यों में भारत के राज्यों में कौन से पेड़ों की जड़ों से बने हुए पुलों के लिए एक प्रसिद्ध है? ठीक है, मेघालय में है ये जीवित जड़ पुल जो है इसे कहा था। बताइए काजिंद अभ्यास जो युद्ध अभ्यास जो होता है वो किस किस देश के बीच होता है? भारत और कजाकिस्तान के बीच होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन 2020 में जो हुआ था वो नई दिल्ली में ही हुआ था। ठीक है, बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। बाल घाट जो है वो किस लिए प्रचलित है? बाल घाट ये कॉपर के लिए हो जाएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने लिखे थे। टोडा जनजाति जो है वो कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ी के तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, बताइए भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया था? ये नई रोशनी योजना शुरू किया गया था। रेशम कीड़े का पालन जो होता है वो किस में किया जाता है? सेरीकल्चर। ठीक है, सेरीकल्चर में होता है। आगे बताइए ताजमहल की सफ़ेदी मतलब ताजमहल का सफ़ेदी कम होने का क्या कारण है? ये अम्ल वर्षा कारण होता है। और अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? SO2 और NO2 के कारण होता है। ठीक है, बताइए चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान जो बना था ये कौन सा अंतरिक्ष यान बना था? ये चोंग E4 बना था जो कि चीन के द्वारा ही किया गया था। और चंद्रयान 3 जो है ये कहाँ पहुँचा है? दक्षिण ध्रुव पर। दक्षिण ध्रुव पर जाने वाला पहला देश कौन बना है? भारत ही बना है। चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च हुआ था। पहुंचा कब था? 23 अगस्त 2023 को पहुंचा था। और ये पॉइंट को क्या नाम रखा गया था? शिव शक्ति पॉइंट रखा। किस यान से छोड़ा गया था? LV-M3M4 अभियान मतलब ये लॉन्च किया गया था इसी। और कहाँ से लॉन्च हुआ था ये? श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 22 मई को मनाया जाता है। एम्पियर किसका मात्रक है? धारा, विद्युत धारा का माप हो जाएगा। बताइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में ही। और किस लिए प्रचलित है ये? बाघों के लिए। टाइगर स्टेट किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को ही कहा जाता है। ठीक है, बताइए किस अम्ल के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकावट का महसूस होता है? लैक्टिक अम्ल। ठीक है, और दूध से दही जमना किसका उदाहरण है? ये रासायनिक उदाहरण हो जाएगा और लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। पता है कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बना था? आराम शाह बना था। आराम शाह कुछ दिन के लिए रहा था। पता है प्राकृतिक अधिकरणों के सिद्धांत का प्रतिपादक जो किए थे वो कौन व्यक्ति किए थे? ठीक है, जॉन लॉक के द्वारा किया गया था। जॉन लॉक ने ही किए थे। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 ईस्वी में हुआ था।
रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के होता है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 पहली बार। दूसरी बार कब आया है? 1502। और तीसरी बार 1524 में आया था। ठीक है, बताइए किस मुगल काल के सम्राट, मतलब किस मुगल काल के मतलब हिंदी का साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? अकबर को कहा था। स्थापत्य का स्वर्ण युग शाहजहां। और चित्रकला का जहांगीर को कहा था। ठीक है, बताइए मंसूर जो था चित्रकारी वो किसके दरबार में रहते थे? जहांगीर के दरबार में ही रहते थे। और ये पक्षी का चित्र बनाया था ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, गुप्त शासकों की राज दरबारी भाषा जो थी वो क्या थी? संस्कृत। और मुगल की भाषा क्या थी? मुगल का फारसी। फारसी है। दिल्ली सल्तनत का इसका भी फारसी फारसी ही था। फारसी थे, दिल्ली वाला सब फारसी। अरबी नहीं था? ठीक है, फारसी हो जाएगा। बताइए एहोल का लदख्खा मंदिर किस देवता के लिए प्रचलित है? ये सूर्य देवता के लिए प्रचलित हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। ये इब्न बतूता रोहिल्ला पुस्तक ने लिखा 1333 में। अगला क्वेश्चन बताइएगा, निष्क्रिय विरोध सिद्धांत के प्रतिपादक कौन बने थे? अरविंद घोष बने थे। बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। पहली बार कब मनाया गया था? 5 जून 1973। ठीक है, 72 में यूएनईपी की स्थापना हुआ था, 73 में मनाया जाता है। ठीक है, 73 से ही मनाया जाता है। बताइए प्रोजेक्ट हाथी जो आया था वो किस वर्ष आया था? 1992। हाथी दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं। शेर दिवस है ना, वो 10 अगस्त को मनाते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। आगे बताइएगा, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। यही जनजाति ने दीपावली को क्या मनाते हैं? शोक। उत्तर प्रदेश का भी है। ठीक है, और दीपावली को शोक दिवस के रूप में ये मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी, मुख्यतः उत्तराखंड में है। बताइए भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहते हैं? भाग 3। और भाग 3 में किसका वर्णन है? ठीक है, मूल अधिकार का वर्णन है। कहाँ से लिया गया है ये? अमेरिका से लिया गया है। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन थे? चित्तरंजन दास। इंडिया फॉर इंडियंस चित्तरंजन दास ने लिखे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? लिबरल फेडरेशन 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। लिबरल है, लिबरल फेडरेशन की स्थापना किया गया था, गांधी जी के द्वारा ही किया गया था। दादर और नागर हवेली भारत में शामिल होने से पहले ये किसके उपनिवेश थे? ठीक है, पुर्तगाली का। और गोवा किसका था? ये भी पुर्तगाली का ही हो जाएगा। गोवा का स्थापना कब हुआ है? 61 में आजाद हुआ था। मतलब स्थापना पूछ रहे हैं राज्य के रूप में। 16 मई को हुआ था। राज्य के बारे में पूछ रहे हैं, स्थापना कब क्या है? स्थापना का मतलब क्या हुआ? राज्य न बनना हुआ। 16 मई 1987 को बना था। और पुर्तगाली से जो मुक्त हुआ था ना वो हुआ था 1961 में। ऑपरेशन हैदराबाद था पोलो, यहाँ भी ऑपरेशन पोलो था, वो हैदराबाद से था। यहाँ विजय था, ऑपरेशन विजय था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी राज्य का गठन हुआ था? केरल में। कब हुआ था ये? 1957 में गठन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्षोभ मंडल में मिलने वाली ग्राउंड लेवल ओजोन को क्या बनाती है? बैड ओजोन बनाती है। ठीक है, बैड मतलब बैड ओजोन ही कहा जाता है उसको। एल्मेस्ट्री ज्वालामुखी जो है वो कहाँ स्थित है? एल्मेस्ट्री, ये पेरू में हो जाएगा। ठीक है, पेरू में है, एल्मेस्ट्री ज्वालामुखी है। आगे बताइएगा, क्यूराइल द्वीपों को लेकर के विवाद जो हुआ है वो किन किन देशों के बीच विवाद हुआ है? ठीक है, रूस और जापान के बीच हुआ। जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो हो जाएगा। बाल्टिक सागर उत्तरी सागर को मिलाने वाली नहर जो ये कौन सी नहर है? कील नहर हो जाएगा। ठीक है, कौन सी अक्षांशीय रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है? कर्क रेखा। लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप समूह जो है वो किस सागर में स्थित है? अरब सागर। लक्षद्वीप अरब सागर में हो जाएगा। आगे बताइएगा, वह ताप जिस पर ठोस और द्रव दोनों समान रूप में वाष्प बन जाते हैं उसको क्या कहते हैं? ये हिमांक बिंदु से कहा जाता है। वह ताप जिस पर ठोस और द्रव रूपों का समान वाष्प दाब होता है उसको कहते हैं ये हिमांक बिंदु कहा जाता है। पता है, जो गैस गैसों के नियम का पालन करता है उसको क्या कहते हैं? आदर्श गैस समीकरण कहा जाता है।
वही ना, पीवी बराबर एनआरसी आदर्श गैस का समीकरण ही हो जाएगा। वह प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया था? यूरिया। और इसका खोज कौन किए थे? बोहलर के द्वारा किया गया था। और इसका सूत्र क्या होता है? NH2CONH2 NH2CONH2 होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, शिक्षा ही राष्ट्रीय एकता का आधार है, यह कथन कौन कहे थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। बताइए, गेहूं टिक्का रोग जो होता है वो किस में फैलता है? गेहूं में ही फैलता है और मूंगफली में होता है। और किस कारण से होता है? ये फफूंदी का कारण होता है। ठीक है, बौनी प्रजाति जो है वो किसकी है? टमाटर का ही हो जाएगा, बौनी प्रजाति हो जाएगा। आगे बताइए, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तिरुचि। किस राज्य में है ये? तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय आगे बताइएगा, राज्यों में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये कौन सा है? केरल राज्य ही हो जाएगा। ठीक है, बड़ा इलायची के लिए सिक्किम हो जाएगा। बताइए, निक्स ओलंपिया पर्वत जो है वो किसका पर्वत है? किस ग्रह का है? मंगल का हो जाएगा। मंगल के ग्रह की संख्या कितना है? मंगल में हो जाएगा उपग्रह दूगो है। कौन कौन सा उपग्रह है? फोमोस और डिबोस हो जाएगा। ठीक, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? 22 दिसंबर को मनाया था। किसके जन्मदिन समय था? रामानुजन। और एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में मिलता है। और ये किसे मिला था इसमें? लुइस कैफरली। ठीक है, लुइस कैफरली को दिया गया है। बताइए, भारत में बाघ प्रोजेक्ट जो आया था वो किस वर्ष आया था? 1973 में आया था। 73 में आया था। बताइएगा, सरक्रिक रेखा जो है वो कहाँ स्थित है? ये गुजरात में हो जाएगा, कच्छ का रण में हो जाएगा। आगे बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किसको कहते हैं? 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही कहा जाता है। पता है, मॉड्यूलेटर और डीमोड्यूलेटर का सामान्य नाम जो है ये क्या है? मॉडेम का ही नाम हो जाएगा। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, कंप्यूटर कंट्रोल करने के लिए इंटरक्शन या प्रोग्राम जो होता है उसको क्या कहते हैं? इंटरक्शन या प्रोग्राम जो होता है कंप्यूटर को चलाने संचालित करने के लिए उसको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर से ही निकलता है, सॉफ्टवेयर ही, फोन में भी तो वही रहता है। पता है, मूल भौतिक राशि की संख्या कितना है? 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, दूध उत्पादन में वसा की मात्रा को मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ब्यूटेरियोमीटर का उपयोग किया जाता है। दूरी जो है वो कैसी राशि है? अदिश राशि हो जाएगा दूरी। और दूरी का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर ही हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? केजी हो जाएगा। समय का ऐसा मात्रा क्या होता है? सेकंड। निरूपित क्या किससे क्या आता है? एस से ही निरूपित करते हैं। शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? वाट हो जाएगा। कार्य का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल। और ऊर्जा का जूल ही होता है। उष्मा का ऐसा मात्रा क्या होता है? कैलोरी उष्मा का होता है। और ताप का हो जाएगा ना, वो केल्विन हो जाएगा। बताइए, एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? 10 पे पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है? 746 वाट होते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा, एक HP में 1.34 हो जाएगा। 1000 में भाग दीजिए 746 से, उसी से हो जाएगा, निकलेगा मान। बताइए, क्यूसेफ जो है वो किससे मापते हैं? क्यूसेफ से क्या मापा जाता है? पानी का बहाव को मापा जाता है। ठीक है, बताइए, दुग्ध प्रकाश की तीव्रता को किससे मापते हैं? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? लक्सीमीटर का उपयोग करते हैं। ये सूर्य का प्रकाश जो है उसको ना एक्टिवोमीटर से मापते हैं। बताइएगा, एक फैदम में कितना फीट होता है? 6 फीट हो जाए। एक नैनोमीटर में कितना मीटर होता है? 10 पे पावर माइनस 9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, जलपाईगुड़ी जो है वो किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान में जो वो कहाँ स्थित है? विशाखापट्टनम। नया राजधानी विशाखापट्टनम। अमरावती पहले ही था। और तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना राज्य का स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014 को स्थापना हुआ था। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? रेवंत रेड्डी। और राज्यपाल कौन है तेलंगाना के? तमिलसाई सुंदरराजन। सुंदरराजन हो जाएंगे। बताइएगा, एकमात्र राज्य जो है, कौन सा एकमात्र राज्य है जहाँ पर
मतलब घग्घर नदी प्रवेश करती है, एकमात्र राज्य में ही बहती है। ठीक है, हरियाणा में हो जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? मनोहर लाल खट्टर हो जाए। विश्व में मक्खन का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? मक्खन का रूस ही है। ठीक है, रूस ही हो जाएगा। रूस की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। और रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। रूबल मुद्रा हो जाएगा। यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। ठीक है, 16 नवंबर को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है यूनेस्को का? पेरिस, फ्रांस में हो जाएगा। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सीन नदी के किनारे बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र संघ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में पूरे देश की संख्या कितना है? 193। 193 देश कौन बना है? दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान आज़ाद कब हुआ था? 2011 में हुआ था। ठीक है, दक्षिणी सूडान की राजधानी कहाँ है? जुबा राजधानी हो जाएगा। और सूडान की राजधानी कहाँ है? खार्तूम, जो कि नील नदी किनारे बसा हुआ है। सबसे बड़ा शहर खार्तूम ही बसा हुआ है नील नदी पर। अगला क्वेश्चन बताएगा, कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन था? रूस के द्वारा ही छोड़ा गया था। और भारत का जो आर्यभट्ट छोड़ा गया था वो किस देश के सहयोग से छोड़ा गया था? रूस के सहयोग से। रूस के बैकानूर में ही मतलब छोड़ा गया था वहीं से। आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? 1975 में छोड़ा गया था। ठीक है, 19 अप्रैल था। 13 अप्रैल वो अथी वाला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड है। 13 अप्रैल 1919 को। दंडकारण्य अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा कौन सा बैंक है जो तैरता हुआ एटीएम कोच्चि में स्थापित किया है? ये SBI ने शुरू किया है। बताइए, तैरता हुआ जो मतलब ये मेट्रो जो चलता है, मेट्रो जो मतलब कहाँ चलाया जाता है? मतलब तैरता हुआ हो जाएगा तो कोच्चि में हो जाएगा। पानी के अंदर जो बना है अंडर वाटर मेट्रो जो है ना, उसका शुभारंभ जो हुआ था वो कलकत्ता से शुरू हुआ था। अंडर वाटर कोलकाता में है और सीधे वाटर मेट्रो जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा कोच्चि केरल में हो जाएगा। मतलब चंदन के वृक्ष जो है वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? कर्नाटक में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन बताइएगा, इंटरनल इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? इंदिरा गांधी हो जाएंगे, महात्मा गांधी नहीं। इंटरनल इंडिया जो है ना इंदिरा गांधी के द्वारा ही लिखा गया। विनोद जी को देख नहीं रहे हैं, उनका टावर नहीं पकड़ रहा है अभी। बताइएगा, स्वेज नहर जो है वो किसको किसको जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। आगे बताइएगा, सब शुरू हो गया दूसरा चैप्टर। आगे बताइएगा, बीटी कल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? अंगूर का होता है। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? वृद्धा व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। बर्मी कल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? केचुआ का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, बताइए पेडोलॉजी में किसका अध्ययन करता है? मृदा का अध्ययन किया जाता है। भारत में मिट्टी कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 8 प्रकार के मिट्टी भारत में पाए जाते हैं। 8 प्रकार में बांटा गया है वही ना। बताइए फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी हो जाएगा। कीट का वैज्ञानिक मतलब वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। ठीक है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बताइए ओरेली कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? ओरेली कल्चर सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्टियो का अध्ययन किसमें होता है? अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी में होता है। बताइए जीव विज्ञान जंतु विज्ञान के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? अरस्तु को ही माना जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है टैक्सोनॉमी के जनक, वर्गीकरण का पिता जिसे कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत को कौन दिए थे? रॉबर्ट हुक ने दिए थे। और जीव विज्ञान शब्द का जनक कौन माना जाता है? कोशिका सिद्धांत जो दिए थे वो स्लाइडन और स्वान के द्वारा दिया गया था। और कोशिका जो विज्ञान से संबंधित व्यक्ति थे वो रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। ठीक है, बताइए वनस्पति विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। ठीक है, इम्यूनोलॉजी जो होता है इसके जनक किसे कहा था? यानी कि प्रतिरक्षा विज्ञान एडवर्ड जेनर हो जाएंगे। ठीक है, और जीवाणु विज्ञान के पिता किसे कहा था? ल्यूवेन हॉक को कहा था। ठीक है, अनुवांशिकी के जनक किसे कहा था? ग्रेगर जोहर मेंडल को कहा था। रुधिर वर्ग के खोजकर्ता कौन थे? ब्लड ग्रुप रुधिर कार्ल लैंडस्टीनर रुधिर वर्ग के हो जाएंगे। और रक्त समूह की खोज कौन किए थे? रक्त समूह का विलियम हॉर्वे ने किया था। रक्त समूह का हो जाएगा तो यही कार्ल लैंडस्टीनर है। और
रक्त परिसंचरण हो जाएगा तब हीमोग्लोबिन हो जाएगी। ठीक है, आगे बताइएगा। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? MOP अयंगर को कहा जाता है। ठीक है, और भारतीय परिस्थिति के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय परिस्थिति रामदेव मिश्रा को कहा जाता है। और जीन चिकित्सा के खोजकर्ता किसे माना जाता है? जीन चिकित्सा, ये एंडरसन को माना जाता है। मतलब मनुष्य में लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो है, ये कौन सा एंजाइम है? टाइलिन। ठीक है, टाइलिन हो जाएगा। आगे बताइए, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है? विटामिन ए। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। और खोज कौन किए थे विटामिन ए का? मैकुलन। ए और बी दोनों का मैकुलम किए थे, और विटामिन का खोज किए थे ना, वो फंक किए थे। मतलब प्लेग की बीमारी किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? पास्चुरेला पेशी से फैलता है। ठीक है, वो भी सही है। मतलब जीवाणु का नाम पूछ रहे थे, जीवाणु पास्चुरेला पेशी हो जाएगा। मतलब कोशिका के अंदर साइट ऑफ कंट्रोल जो होता है उसको क्या कहते हैं? केंद्रक को ही कहा जाता है। ठीक है, कौन सा प्रोटीन जो है वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? मदद करेगा फाइब्रोजिनोन नामक प्रोटीन जो है मदद करता है। पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है? हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। और ये किस के कारण होता है? वायरस जनित रोग है, विषाणु के कारण होता है, और इसी में पानी से डर लगता है। हाइड्रोफोबिया उसी को कहना है, पानी से डर रहता है। कौन सा उत्तक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? उत्तक की बात कर रहे हैं तो उत्तक हो जाएगा संयोजी उत्तक। वो ग्रंथि हो जाएगा तब हाइपोथैलेमस हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ, उत्तक संयोजी हो जाएगा। और रक्त एक प्रकार का कैसा उत्तक है? ये भी तरल संयोजी उत्तक हो जाएगा। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ठीक है, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? ये प्लाज्मा के द्वारा होता है। प्लाज्मा के द्वारा होता है। बताइए, हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त को ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या कहते हैं? हृदय से शरीर को ले जाएगा तो वो धमनी ले जाएगा। आगे बताइएगा, टेटनस द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र ही होता है। और टेटनस जो होता है किसके कारण होता है? मतलब किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण फैलता है। और इसका दूसरा नाम क्या है टेटनस का? लॉकजा या जबराबंदी से ही कहा जाता है, मुंह बंद होने लगता है, ऐठन। बताइएगा, जर्मन सिल्वर जो है, इसमें सिल्वर पाया जाता है या नहीं? नहीं। इसमें किसका मिश्रण है? ठीक है, जर्मन सिल्वर में हो जाएगा तांबा, जस्ता और निकेल होता है। तांबा, जस्ता और निकेल हो जाएगा। बताइए, ग्रहों की गति का नियम कौन दिए थे? केपलर ने। कब दिए थे? 1601 या 2 में दिए थे। 17वीं शताब्दी देता है। 1601 या 2 देता है, 17वीं शताब्दी दिया था आंसर। आगे बताइएगा, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है? कैंडेला। ज्योति तीव्रता कैंडेला है। आगे बताइएगा, साबुन का बुलबुला किस कारण रंगीन दिखाया जाता है? व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाया जाता है। लाल द्रव के उपनाम से किसको जाना जाता है? लाल द्रव पोटासियम परमैंगनेट को कहा जाता है। KMnO3 पोटासियम परमैंगनेट हो जाएगा। तो चाबी में जो मतलब ऊर्जा जो रहती है उसमें कौन सी ऊर्जा रहती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, मोटर गाड़ी के ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल जो है वो किसका मिश्रण है? ठीक है, पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण हो जाएगा। गैसोहॉल अल्कोहल का। पता है कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रा क्या होता है? अर्घ। बल का डायन होता है, कार्य का हो जाएगा तो कार्य का अर्घ ही होता है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन सा था? भारत का अप्सरा, जिसका निर्माण कब हुआ था? 1956। ठीक है, 56 में हुआ था। बताइए, विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, आगे बताइए, डिहाइड्रेशन से शरीर का मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? ये नमक पानी का कमी हो जाता है, नमक भी हो जाता है। उसी में पानी और नमक का घोल मिलाया जाता है, ORS का घोल दिया जाता है ज़्यादातर। आगे बताइए, नाखूनों और बालों में उगने वाले कवकों उत्तक जो होता है उसको क्या कहते हैं? केरेटिनोफिलिक कहा जाता है। और कैरोटीन उसमें पाया जाता है। ये उत्तक हो केरेटिन वही। और इसमें जो है केरेटिनोफिलिक पाया जाता है उत्तक के रूप में।
एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? 10 पर पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है। मैक संख्या किससे संबंधित है? वायुयान से संबंधित है। ठीक है। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? ये वास्तविक प्रतिबिंब को ही पर्दे पर उतारा जा सकता है, जाके उल्टा बनेगा। समुद्री दूरी मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? नॉटिकल मील। सोनार जो है ना बस्ती को ढूंढने में उपयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई जो होता है उसको फैथोमीटर से मापते हैं। ठीक है। आगे बताइएगा, किसी सामान्य यंत्र की किसकी मतलब सोनार जो होता है ना, इसमें कौन सा तरंग उत्पन्न किया जाता है? ठीक है, पराश्रव्य तरंग। और पराश्रव्य तरंग का परास कितना होता है? बोले 20,000 से ऊपर होता है। 20,000 से अधिक को ही पराश्रव्य कहते हैं। और श्रव्य तरंग किसे कहा जाता है? 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच के तरंग को ही श्रव्य कहा जाता है। श्रव्य सुनने वाला मनुष्य इसे सुन सकता है। मतलब उत्तेजित भीड़ जो होता है इसको तितर बितर करने के लिए पुलिस के द्वारा कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? अश्रु गैस। और अश्रु गैस में किसका एक यौगिक रहता है? अमोनिया का यौगिक रहता है। और क्लोरो एसिटोफिनोन उसका नाम हो जाएगा पूरा। बताइए, सिक्का धातु में किसका किसका मिश्रण होता है? तांबा और टीन का होता है, जिसमें तांबा कितना रहता है? 88 और 12 रहता है। 88 12। पिताजी में 70-30 रहता है, पित्तल और कॉपर। मतलब मस्तिष्क के संबंधी बीमारियों को किससे संबंधित है? ये ईजी से संबंधित हो जाए। ईसीजी से हृदय रोग है। ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और ईईजी का इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा, H1N1 जो है वो किससे संबंधित है? वायरस से, स्वाइन फ्लू हो जाएगा। और H5N1 जो होता है वो बर्ड फ्लू का होता है। मतलब स्तनधारी वर्ग के रक्त में सबसे अधिक तापमान जो होता है वो किसका होता है? बकरी का। कितना होता है इसमें? माइनस नहीं, प्लस में होता है 39 डिग्री। 39 डिग्री होता है। माइनस में होगा तो जमिए जाएगा। हट कम नहीं करेगा, मर जाएगा। आगे बताइएगा, हीलियम के नाभिक में मतलब कितने प्रोटॉन होते हैं? ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। और परमाणु संख्या कितना होता है हीलियम का? 2। और परमाणु संख्या जो होता है वो किसके बराबर होता है? ठीक है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। बताइए, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन द्रव्यमान की संख्या घटे परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या में। और ठीक है, A-Z हो जाएगा। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 1837:1 होता है। ऐसे 46% मिल गया हुआ है। 46 है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? J.J.S. थॉमसन है। इसको नोबेल कब मिला था इसके लिए? 1906 में मिला है। J.J.S. थॉमसन को नोबेल 1906 में मिला है। 1896 में खोजे थे। 96-97 दोनों देता है। आगे बताए, प्रोटॉन की खोज कब हुआ था? 1932 में रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। और न्यूट्रॉन की खोज कौन किए थे? चैडविक ने 1932 में किए थे। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आवेश रहित होता है, आवेश नहीं होता लेकिन द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 kg या 24 ग्राम हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों सेम ही है, लगभग थोड़ा का अंतर पॉइंट में, बाकी सही है। 26 एगो में 26 है, एगो में 49 है। 26 प्रोटॉन में है लास्ट में, और ये 49 जो हो जाएगा इसमें न्यूट्रॉन में। पता है, परमाणु संख्या 29 वाला तत्व जो है ये किस ब्लॉक से संबंधित है? डी ब्लॉक में आ जाएगा, जो कि डी में आएगा, जो कि ये कॉपर हो जाएगा, ये बीच वाला हो जाएगा सब। बताइए, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितना होता है? 0 हो जाएगा, 0। बताइए, किस तत्व के समस्थानों की संख्या सर्वाधिक है? पोलोनियम का हो जाएगा, जो कि 27 था, अभी 33 इसमें दिए हुए हैं। 33 है। 27 को ना था, 27 को पहले था। बताइएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में ही सबसे अधिकतम बंध जो होते हैं वो 180 डिग्री कोण बना था। सबसे ज़्यादा बंध जो होता है इसी कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, बंधन कोण। न्यूट्रॉन जो है किस प्रकार का कण है? अस्थायी कण हो जाएगा, अस्थायी कण न्यूट्रॉन हो जाएगा। बताइएगा, किस देश ने चंद्रमा के लिए लूना 25 मिशन प्रक्षेपित किया है? ठीक है, रूस के द्वारा किया गया है।
असफल रहा था जो। आगे बताइएगा। न्यूट्रॉन ही है, ठीक है। बताइए कहाँ में कृषि डाटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क को शुरू किया गया है? कृषि डाटा ये हैदराबाद में 11 था कि 20, ठीक है, हैदराबाद में शुरू किया गया है। बताइए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन शुरू किया है? मध्य प्रदेश। ये मेघालय के द्वारा किया गया है। बताइए किस राज्य के कैबिनेट ने किसान कल्याण योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपये मंजूरी दी है, घोषणा की है? ये मध्य प्रदेश के द्वारा ही शुरू किया गया है। उसमें और पीएम किसान सम्मान निधि जो है उसमें कितना रुपया दिया जाता है साल में? 6,000 सम्मान। कितने किस्तों में मिलता है? 3 किस्तों में 2-2 हज़ार रुपया मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में G20 भ्रष्टाचारी विधेयक की मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किए हैं? ये कोलकाता में किए हैं। किसे चौथी बार दुनिया का सबसे बड़ा रहने योग्य शहर घोषित किया गया है? बियाना, ठीक है, बियाना हो जाएगा, जो कि किस नदी के किनारे है? डैन्यू नदी के किनारे ये बसा हुआ है। बताइए गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम को शुरू जो किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? ये पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा किया गया है। आगे बताइएगा। अनवर उल हक कक्कर किस देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं? ये पाकिस्तान के अभी वर्तमान में बने हैं। बताइए किसने पहला कैनेडियन ओपन खिताब को जीत लिया है? ये जैनिक सिंगर के द्वारा जीता गया। जैनिक सिंगर ने जीत लिया है। अगस्त 2023 में कैनेडियन ओपन का खिताब को जीत लिया है। जैनिक सिन्नर ने जीता है। बताइए युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ में आयोजित किया गया है? ये अगस्त 2023 में ये वाराणसी में हुआ है। और एससीओ की राजधानी कहाँ घोषित किया गया है? ये भी वाराणसी में। एससीओ का 9वां देश कौन बना है? ईरान बना है, ठीक है, ईरान ही 9वां देश बना है वर्तमान में। बताइए G20 फिल्म महोत्सव का आयोजन जो शुरू हुआ है वो कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में ही हुआ है, नई दिल्ली में किया गया है। बताइए SBI की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा? 2027 तक बनेगा। किस राज्य सरकार ने अपनी सरकारी अस्पतालों में IVF ट्रीटमेंट को फ्री कर दिया है? ठीक है, गोवा ने कर दिया है। बताइएगा LIC के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? सिद्धार्थ मोहंती। और LIC की स्थापना कब हुआ था? 1956 में हुआ था, ठीक है। आगे बताइएगा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा खाद्य पैकेट को योजना को शुरू किया है? राजस्थान ने शुरू किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भजन लाल शर्मा भी वर्तमान बने हैं। राजस्थान में विधानसभा की संख्या कितना है? 200। चुनाव हुआ था 199 पर, 200 सीट, टोटल 200 सीट की संख्या है। और लोकसभा की सीट कितना है राजस्थान में? 25 को लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा तो 10 को संख्या हो जाएगा। लोकसभा 25 को है, राज्यसभा 10 को है। भारत में कहाँ पहली बार नाइट स्ट्रीट प्रोसेसिंग सर्किट को लॉन्च किया है? चेन्नई। ये चेन्नई में किया गया है, ठीक है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अबुआ आवास योजना की घोषणा किया है? ठीक है, झारखंड में हो जाएगा। आगे बताइए। पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र जो है वो कहाँ खोला गया है? तमिलनाडु में खोला गया है। किसने व्यस्त मुक्त बंगाल अभियान को शुरू किया है? द्रौपदी मुर्मू। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। जिसको इनको किस देश का मतलब सर्वोच्च सम्मान मिला है? सूरीनाम, ठीक है, सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। बताइएगा। किस देश के ऑलराउंडर बरिंदा हसरंगा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? ये श्रीलंका का हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा। बताइए किस देश के प्रधानमंत्री यूनिवर्सल पेंशन योजना को शुरू किया है? बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश ने किया है। आगे बताइएगा। राष्ट्रमंडल खेल जो 2022 का हुआ था ये किस वर्ष मतलब किस कहाँ में हुआ था? इंग्लैंड बर्मिंघम में हुआ था। और इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा था? ऑस्ट्रेलिया रहा है। उस दिन गलती बोल दिए थे, ऑस्ट्रेलिया रहा है पहला स्थान। और भारत का स्थान कौन सा रहा था? चौथा रहा। कितना पदक के साथ? 61 पदक के साथ रहा था, ठीक है। 22, 16, 33 है, मतलब 22, 16, 23 है, 22, 16, 23 हो जाएगा। मतलब भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? ये बेंगलोर में किया गया। वो मंदिर है तेलंगाना का, 3D मंदिर हो जाएगा तेलंगाना का। और ये डाकघर जो हो जाएगा वो बेंगलोर में खोला गया है। किस देश में कोरोना के नए वेरिएंट EG5 वेरिएंट का मामला पहले शुरू में आया है? कुवैत में आया, ठीक है। बताइए भारतीय मूल के थर्मल सनमुगरत्नम किस देश के राष्ट्रपति चुनाव में अर्हता प्राप्त किए हैं? सिंगापुर। सिंगापुर की मुद्रा कहाँ है? क्या है? डॉलर ही। और राजधानी क्या होता है सिंगापुर का? सिंगापुर सिटी राजधानी हो जाएगा।
आगे बताइए किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? HP। हिमाचल प्रदेश को घोषित किया गया है। आगे बताइएगा रतन टाटा को महाराष्ट्र का कौन सा पुरस्कार दिया गया है? उद्योग रत्न। महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार मिला है, ठीक है। आगे बताइए और ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है? इसी रतन ये भी रतन टाटा को ही दिया गया है। और बिहारी पुरस्कार किसे मिला है? 32वां माधव हड्डा, बिहारी पुरस्कार 32वां जो मिला है माधव हड्डा को दिया गया है। और असम वैभव पुरस्कार जो मिला है असम का, ये किसे मिला है? तपन सेकिया। डॉक्टर तपन सेकिया को मिला है। और असम के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? हेमंत बिश्व शर्मा हो जाएंगे। और राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया, गुलाब चंद्र कटारिया हो जाएंगे। आगे बताइएगा बताइए किस राज्य को प्राकृतिक आपदा प्रभावित, ये तो हो ही गया, बताइए कहाँ के मैटी केले का जीआई टैग मिला है? कन्याकुमारी के मैटी केला का जीआई टैग दिया गया है। तमिलनाडु है। तमिलनाडु ही हो जाएगा, ठीक है, राज्य तमिलनाडु हो जाएगा। बताइए प्रिया मलिक ने अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीत लिया है? ठीक है, स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए पंजीकृत करने के लिए आर्थिक अतिथि पोर्टल को लॉन्च किया है? ठीक है, अतिथि पोर्टल जो है वो केरल सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, श्रमिकों की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा उद्गम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? ठीक है, आरबीआई के द्वारा उद्गम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। बताइएगा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? भारत में आयोजन हुआ है। और इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था? शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। और इसका विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। कितना बार जीता है ऑस्ट्रेलिया? 6ठी बार ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। कितना विकेटों से जीता है? 6 विकेटों से जीता है। और गोल्डन बॉल का पुरस्कार इसमें किसे मिला है? मोहम्मद शमी को। गोल्डन बैट का पुरस्कार किसे मिला है? विराट कोहली को दिया गया है, ठीक है। कुल कितना टीम भाग लिए थे इसमें? 10 गो टीम, ठीक है, 10 टीमों ने भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन बताइए 2000 अगला जो होगा वर्ल्ड कप वो कहाँ खेला जाएगा? 27 में, ठीक है। तीन गो शहर में खेला जाएगा जो कि दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में खेला। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? हरारे हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा नामीबिया की राजधानी विंडहोक है, ठीक है। और नामीबिया से ही चीता को मंगाया गया है, 8 को चीता को लाया गया है। और जिसको कहाँ रखा गया है? कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा आईपीएल 2023 में जो हुआ था इसके विजेता कौन रहा है? सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स रहा है। किसको हरा करके जीता है? गुजरात टाइटंस को हरा करके जीता है। स्टैच्यू ऑफ बनासेस जो है वो कहाँ है? वनांसेस, ये एकता का प्रतिमा है ये, और ये मध्य प्रदेश में एकात्मक का प्रतिमा हो जाएगा। एकात्मकता का प्रतीकता शंकराचार्य का है, शंकराचार्य का है। बताइए स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ स्थित है? ये तेलंगाना हैदराबाद में स्थित हो जाएगा। और ये किन की मूर्ति है? ये हो जाएगा रामानुजाचार्य की मूर्ति हो जाएगी। और स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ है? नॉलेज हो जाएगा ये लातूर महाराष्ट्र, ठीक है, लातूर महाराष्ट्र में। और ये किन की मूर्ति है? बी आर अम्बेडकर की मूर्ति है। कितना फीट ऊंची है? 70 फीट ऊंचा हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी कहाँ स्थित है? ये कैंपेगौड़ा बेंगलोर में स्थित है। किन की मूर्ति है? ये कैंपेगौड़ा की मूर्ति हो जाएगी, बेंगलोर में हो जाएगा ये। 108। और इसके मतलब जो प्रवर्तक थे ना वो हो जाएंगे रामबे सुतार थे मूर्तिकार। और इसमें 108 फीट ऊंचा हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ पीस कहाँ स्थित है? ये पाली राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? ये बरिया गुजरात में हो जाएगा। जो किन की मूर्ति है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। और इसके डिजाइन करता कौन थे मूर्ति के? इसका भी राम बी सुतार थे। और किस कंपनी ने बनाया था? कंपनी L&T कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है इसकी ऊंचाई कितना है? 182, ठीक है, 182 हो जाएगा, मीटर में है। और 182 मीटर है, 597 फीट हो जाएगा। आगे बताइए भारत द्वारा नेट जीरो करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2070 तक रखा है। भारत द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये भी 70 ही हो जाएगा। और मुंबई शहर द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन कब करेगा? मुंबई शहर जो हो जाएगा ये 50 हो जाएगा। बिहार 40 है। चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने के लिए 40 लक्ष्य जो है ये कब तक रखा गया है? 40। ये भी 2040 तक की लक्ष्य रखा गया है। आगे बताइएगा शतकोशिया
कार्ड जो है वो कहाँ स्थित है? सतकोसिया गार्ज और सतकोसिया टाइगर रिजर्व ये ओडिशा में ही हो जाएगा। नंदा लेक कहाँ स्थित है? नंदा लेक गोवा। नंदा लेक गोवा में हो जाएगा। नंदा देवी चोटी कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड में। अंसुपा झील कहाँ स्थित है? अंसुपा झील ये ओडिशा का हो जाएगा। थाने क्रीक कहाँ स्थित है? थाने क्रीक महाराष्ट्र में हो जाएगा, वही ना गाड़ी चली थी पहले। आगे बताइए सालबुंग आर्द्रभूमि कहाँ है? जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है। और भारत का कौन सा रामसर साइट ये बना था? 75वां बना था, जम्मू कश्मीर का ही हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइएगा बांधवगढ़ आर्द्रभूमि, बांधवाना आर्द्रभूमि जो है वो कहाँ से था? बांधवाना जो है ये बड़ोदरा गुजरात में है। बांधवगढ़ है वो है हो जाएगा बांधवाना आर्द्रभूमि है, वही बड़ोदरा आर्द्रभूमि पूछ रहे। बताइए कांवर ताल जो आर्द्रभूमि है वो कहाँ है? बिहार का एकमात्र है जो कि बेगूसराय में स्थित है। ये लोनार झील कहाँ स्थित है? ये बुल्ढाना जिला महाराष्ट्र में हो जाएगा। सूर सरोवर अभ्यारण्य कहाँ है? सूर सरोवर हो जाएगा यूपी, आगरा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। थोल झील कहाँ स्थित है? ये भी गुजरात में ही है। बताइए बेमनाल झील कहाँ स्थित है? ठीक है, केरल में हो जाएगा। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं और आप लोग के लिए क्वेश्चन जो हो जाएगा जिसका जवाब देना है बाफा जो है वो किस देश का समाचार एजेंसी का नाम है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन बन सके आप लोग से वो जवाब के साथ अपना नाम और जगह का नाम जरूर लिखिएगा। तो आज का क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।